A very good morning to all my dear students. So we have started the chapter of social change and social order. और हमने चैप्टर काफ़ी हद तक कर लिया था. Only few topics and the main definitions are left. So let's start with the definition. Main terms जिसको हम कहते हैं. First is authority. Authority का मतलब कोई भी person जो power में है, जिसके पास ये power है कि वो he can give reward और he can give punishment. अब अथॉरिटी ट्रेडिशनल भी हो सकती है, लीगल भी हो सकती है, करिज्मेटिक भी हो सकती है. ट्रेडिशनल पुराने ओल्ड तरीक़ों के साथ, लीगल एज़ पर लॉ, करिज्मेटिक एज़ पर द इन्फ्लुएंस और करिज्मा ऑफ सम पर्सन. देन मतलब अथॉरिटी कह लो, इट्स अल्टीमेट पावर, इट इज़ द लेजिटिमेट पावर. देन सोशल चेंजेस जो भी अकर होते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन में या सोशल स्ट्रक्चर में या सोशल फंक्शन में, मतलब इन शॉर्ट सोशल चेंज वो चेंज है जो हमारी सोसाइटी में अकर होता है. देन इंटरनल सोशल चेंज. इंटरनल मतलब नॉर्म्स और वैल्यूज़ में चेंज, और एक्सटर्नल मतलब चेंजेस इन फॉर्म ऑफ फैमिली, मैरिज, कास्ट, क्लास, किनशिप, मैरिज एट्सेट्रा. ठीक है, तो ये इंटरनल मतलब हमारे नॉर्म्स और वैल्यूज़ जब चेंज होते हैं, और एक्सटर्नल मतलब जब हमारी फैमिली, मैरिज, कास्ट, किनशिप इन सब चीज़ों में चेंजेस आते हैं. देन व्हाट इज़ चेंज? difference in the form of any condition or existence from its previous form, that is change. Then cultural lag. Cultural lag का मतलब है जब कोई imbalance अकर हो जाता है, मतलब दो तरह के cultures में कोई भी imbalance जब आ जाए तो वो होता है cultural lag, और ये एक बहुत common term है. The imbalance that occurs in the speed of change between the types of culture. लॉ की अगर हम बात करें, एक बहुत कॉमन टर्म है लॉ. लॉ का मतलब है बॉडी ऑफ रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस विच आर रिकग्नाइज्ड, विच आर इंटरप्रिटेड एंड विच आर अप्लाइड टू पर्टिकुलर सिचुएशंस. अब लॉज क्यों होते हैं, लॉज क्यों बनते हैं? ताकि स्टेट्स में कह लो पीस मेंटेन हो सके, राइट, क्राइम अवॉइड हो सके. इसी के लिए लॉज बनाए जाते हैं, और लॉज का मतलब यही है सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस जिसमें हर एक सिटीज़न को फॉलो करने होते हैं. देन कंटेस्टेशन इज़ अ ब्रॉड फॉर्म ऑफ इंसिस्टेंट डिसएग्रीमेंट. ये एक वो सिचुएशन है व्हेन पीपल दे टेंड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट टू कन्फर्म टू एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स. मतलब जब सोशल नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करना मुश्किल हो जाता है और लोग उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, दैट इज़ कंटेस्टेशन. Conformity is again a type of social influence. It is behavior according to pre-existing group norms. Conformity means जब आप उन norms के साथ comply कर रहे हो, easily confirm कर रहे हो, एक social influence है, एक behavior है कि आप existing norms को follow कर रहे हो. तो contestation और conformity दोनों ही एक दूसरे की opposite terms हैं. फिर obedience है, a type of social influence. Next is compliance, a type of social influence. It is behavior according to request made by someone, maybe an authority. मतलब आपका behavior जो है वो influence हो रहा है, और वो किससे influence हो रहा है? by the major authority. ठीक है, मतलब जैसा वो चाहता है आप अपना behavior उसी के according रख रहे हो, उस authority के according रख रहे हो. That is compliance. देन इज सोशल सैंक्शंस. सोशल सैंक्शन का मतलब है रिवॉर्ड. सैंक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है रिवॉर्ड की फॉर्म में, सैंक्शन नेगेटिव भी हो सकती है पनिशमेंट की फॉर्म में. सो सोशल सैंक्शंस का मीनिंग यही है, इट्स रिलेटेड टू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दैट आर यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट सोशल कंट्रोल. एक सोसाइटी में कंट्रोल लाने के लिए सोशल सैंक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पॉजिटिव हो, मोटिवेशन के फॉर्म में हो, मतलब चाहे वो पॉजिटिव मोटिवेशन हो चाहे नेगेटिव हो. The next is crime. Very often you have heard this term. कोई भी act of individual that violates the existing law. अगर आप law को violate करते हो, law के rules और norms को follow नहीं करते हो, that is crime. Then diffusion, transmission of some traits of a particular culture to another culture which causes change, that is diffusion. कुछ traits, कुछ qualities एक कल्चर की दूसरे कल्चर में जब ट्रांसमिट हो जाती हैं और उस वजह से जो चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, दैट इज़ डिफ्यूजन. देन सोशल एवोल्यूशन, अ काइंड ऑफ सोशल चेंज विच मैनिफेस्ट ग्रेजुअल एंड स्लो प्रोसेस ऑफ चेंज इन इंस्टीट्यूशंस. कोई भी सोशल चेंज
विच इज़ स्लो या फिर ग्रेजुअली चेंज होता रहता है इंस्टीट्यूशंस में, कोई नई चीज़ इवॉल्व होती है, दैट इज़ सोशल एवोल्यूशन। रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन दोनों डिफरेंट हैं। अब रेवोल्यूशन का मतलब होता है सडन और एक्सीडेंटल चेंज इन द सोसाइटी, ठीक है। हमारी सोसाइटी में जब एकदम से कोई चेंज आ जाए जिसके लिए आप रेडी नहीं हो, जिसके लिए आप तैयार नहीं हो, एक्सीडेंटली कोई चेंज आ जाए, दैट इज़ रेवोल्यूशन। Charismatic authority, as the name suggests, leader having great influence on others due to his personality. In short, charismatic authority का मतलब यही है, नाम से पता चल रहा है कि किसी लीडर का अगर करिश्मा ऐसा है कि वो दूसरे को बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर ले अपनी बातों से। अब कुछ लोगों में अपनी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करते हैं, तो जिन लीडर से आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाओ, दैट इज़ charismatic authority. Then रूरल सोसाइटी, सिंपल कम्युनिटी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि रूरल सोसाइटी में मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर, इसलिए कोई भी कम्युनिटी जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती है, दैट इज़ रूरल सोसाइटी। अर्बन सोसाइटी इसका ऑपोजिट, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल लिविंग इन लिमिटेड एरिया विद हाई पॉपुलेशन एंड हाई डिग्री ऑफ इंटर कम्युनिकेशन। तो अर्बन सोसाइटी के ऑपोजिट है रूरल, रूरल के ऑपोजिट है अर्बन सोसाइटी, जिसमें बहुत सारे लोग एक लिमिटेड एरिया में रहते हैं, हाई पॉपुलेशन है और हाई डेंसिटी है, हाई इंटर कम्युनिकेशन है। एंड फाइनली विलेज, अ यूनिट ऑफ रूरल कम्युनिटी वेयर रूरल लाइफ अपहोल्ड्स इटसेल्फ एंड डज परफॉर्म इट्स फंक्शंस। एक रूरल कम्युनिटी है, रूरल कम्युनिटी का ही एक पार्ट है जहाँ पे रूरल लाइफ अपने आप को अपहोल्ड करती है, जा रहे चेंजेस को अडॉप्ट करती है और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है, जिसमें मेन फंक्शन जो मेन ऑक्यूपेशन जिसको माना जाता है वो है एग्रीकल्चर। लेकिन अगर हम विलेज की बात करें तो विलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी कहीं नॉन एग्रीकल्चरल फंक्शंस हैं जो कि एक विलेज में परफॉर्म हो सकते हैं। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दिस chapter. One more topic is left. After that we will complete this chapter. The assignment related to the same is uploaded. Please do it, go through it, and we'll proceed on with this in the next class. Thank you.